अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हमारे पास ये एक ग्री का 2 टन का यूनिट मौजूद है, ठीक है। इस यूनिट को जैसा कि मैं आम वीडियोज़ में बताता हूँ कि मास्टर सर्विस यूनिट की किस तरह की जाती है, वो तो मैंने बताया, सिखाया, दिखा भी दिया आपको लाइव। अच्छा, अब आज की वीडियो जो है ना, वो बेसिक जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई आम बंदा अपने एसी को सर्विस करना चाहे, आउटडोर यूनिट को, इंडोर तो नहीं ना कर सकता, अगर आम बंदा आप अपने आउटडोर को सर्विस करना चाहें तो वो किस तरीके के साथ करेंगे। आसान सा तरीक़ाकार बताऊंगा, ठीक है। आपको इंशाल्लाह बात समझ भी आएगी, लाइव आपके सामने करके दिखाऊंगा। क्योंकि मास्टर सर्विस आम बंदा नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ जो है प्रोफेशनल बंदा ही कर सकेगा। लेकिन उसमें भी जो तरीक़ाकार मैं बताता हूँ, अगर वो तरीक़ेकार आप अख्तियार करेंगे तो आपका काम जो है इंशाल्लाह हो जाएगा 100%, ठीक है। खैर, ये आउटडोर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, तो इसकी कंडीशन आप देखेंगे तो ये चेक करें, ठीक है जी। ये कंडीशन है इसकी। आम तौर पे इस तरह हालात हो जाते हैं आउटडोर यूनिट के ना। तो असल एक बात और भी मैं जो स्किप कर रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जाली लगी होती है। अब वो जाली इस पे नहीं लगी हुई, उसकी रीज़न होती है, और उस जाली का एक मकसद होता है। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जब कंडेंसर में चोट लगे तो वो उसको सेव करे, मतलब जाली को, इस वाली को, लोहे वाली को बचाए। बेसिकली यहाँ डस्ट के हालात आपने देख लिए हैं। ये तकरीबन 4 दिन पहले वाश हुआ है आउटडोर, ठीक है। तो अब अगर जाली लगी हो तो उसके अंदर ही फ्लफ जमी रह जाती है, तो वो हमने उतार ली है। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको वाश कैसे करना है आपने। अक्सर लोग गलती करते हैं, ऐसे पाइप उठाया, यहाँ से ऐसे पानी मार दिया, लो जी वाश हो गया। तो ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर जिस तरह मास्टर सर्विस सिखाई थी, ये वही तरीक़ाकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। अच्छा, अब घर में ये तो बुरश तो हर बंदे के घर में मौजूद है ना। एक ये चीज़ हो गई, ये ऑप्शनल है, ये ब्लोअर है। ये अगर ना भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। जाली लगी होगी इसके ऊपर, फिर भी आप जो है अपना काम कर लेंगे। तो मैंने हटा दी है, अगर आप भी हटा दें तो ठीक है, नहीं हटाएं तो भी ठीक है। पहला काम, बुरश पकड़ना है, पहले पानी नहीं मारना डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके के साथ, ये देखें सारी फ्लफ है ना, ये अगर ये अंदर जाएगी, आप ऐसे पानी मारेंगे तो ये अंदर चली जाएगी। तो फिर तो इसने आपको आने वाले कल में मसला करना है ना। और आपको मैं बता दूं, जब आपका कंडेंसर ब्लॉक होगा तो आपका एसी जो है ना बिजली भी ज़्यादा लेगा। ये एम्पेयर बढ़ा देगा। जहाँ ये 8 एम्पेयर पे चलेगा, 10 एम्पेयर पे चलेगा, वहाँ ये 2-3 एम्पेयर का फासला डाल देगा दरमियान में, ठीक है ना। तो ये भी आपका नुकसान करेगा साथ साथ, ठीक है। ऐसे एक मरतबा इसको निकाल लेना है ताकि ये दोबारा आप मारें तो अंदर ना आ जाए। ये चेक करें कितनी फ्लफ निकल रही है, ठीक है। इस तरह इसको मैं जल्दी जल्दी वाश कर लूँगा, वीडियो स्किप करूँगा। ये ब्रश मार के फिर नेक्स्ट काम मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें भाई, ये देखें, ये इतनी फ्लफ इसमें से निकली है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बारी आती है ब्लोअर की। अगर मौजूद है तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। जिस मर्ज़ी साइड से मार लें। अगर ये कवर आप उतार लें तो ठीक है, नहीं उतारना तो ऐसे ऊपर से मारें। ठीक है जी। अब चेक करें, कंडीशन अभी से तब्दील हो गई है मुकम्मल। ये देखें, आ रही है नज़र, आ गई बात समझ में। अच्छा, अभी भी एक गलती आपने नहीं करनी, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इनको हटा देते हैं साइड में। ये पानी वाला पाइप ले लेना है, पानी चला लेना है। इस पर नोज़ल लगी हुई है, अगर आपके पास ना भी लगी हो ना तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे सीधा पानी नहीं मारना, ऐसे मारना है। ये मैं आपको करके फिर अगली बात बताता हूँ क्यों ऐसा करना है। जब आप एक बात नोट करें, जब ऐसे पानी मारेंगे ना तो जो फ्लफ लगी होगी, डस्ट लगी होगी, वो अंदर चली जाएगी। जब अंदर जाएगी तो मसला आपके लिए परेशानी वाला है। तो आपने जब भी पानी मारना है ना, इस तरीके के साथ मारना है। ये तरीका, इससे होगा क्या, डस्ट जो लगी होगी वो ऐसे नीचे जाएगी और बेस प्लेट में चली जाएगी, ठीक है जी।
इतनी तो बात समझ आ गई है ना। ये लें, ये हमारा आउटडोर वॉश हो गया। ठीक है, जब सारी फ्लफ़ निकल जाए फिर आप अगर चाहें तो ऐसे पानी मार लें, लेकिन कोशिश करें आप ऐसे ना ही मारें। ऐसे ही आपका काम, आपने हवा भी मार दी है, ब्रश भी मार दिया है, तो सारा काम हो गया। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे उल्टी तरह ऐसे उल्टा पानी मार देते, तो यहाँ पे सर्किट लगा होता है और इन्वर्टर एसी होते हैं अक्सर घर में, तो जो है ना काम परेशानी वाला हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात करना है, पानी इस तरीके से मारना है और कोशिश करनी है इस तरफ खड़े हो के मारना है, यानी कि आपका पानी उधर जाने की बजाय इधर जाए। बात आ गई है समझ में? मेरे ख्याल से यूनिट भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। ठीक है, आप कंडीशन देख लें, आपके सामने है। ये एक नॉर्मल सर्विस करना मैंने बताया है। आम बंदा या कोई आम टेक्नीशियन सर्विस करना चाहे तो वो ये तरीक़ाकार अख्तियार करके अपने यूनिट की लाइफ जो है बढ़ा सकता है, और उसको एक ये चीज़ भी परेशानी से बचाएगी कि एक बिजली की कंजम्पशन होगी, और दूसरा उसको टेक्नीशियंस को कम से कम बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बात आ गई है समझ में? मुझे 100% उम्मीद है कि ये वीडियो बड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस चीज़ पे अमल किया करें, कोशिश किया करें आउटडोर जो है ना हफ़्ते 10 दिन 15 दिन में एक मरतबा लाज़मी नीट किया करें, क्लीन किया करें। इससे आपके बिजली का बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी वैसे कोई बात मैं स्किप कर गया, ना बता सका या मैं भूल गया, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना रखें आप बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।